बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से अभी हम कह सकते हैं कि हमारी टाइमिंग कुछ ठीक हो चुकी है। कल का सेशन अगर देखें, कल के सेशन के बाद क्लोजिंग के बाद अगर देखें तो जो क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल की प्राइस थी, उसके बाद ईरान ने कहा था कि मैं मुज़ाकरात खत्म कर रहा हूं, मैं बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि इसराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया है। ये कल रात 9-10 बजे का स्क्रीनशॉट है जब हमारी ब्रेंट ऑयल प्राइस जो है वो चल रही थी $97 पे, तकरीबन $6 और परसेंटेज में अगर देखें तो तकरीबन 7% इजाफा देखा गया था ब्रेंट ऑयल प्राइस में। और साथ में ये खबरें भी आ रही थी कि ईरान कहता है कि हमने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल रात को ये खबरें आनी शुरू हो गई थी, ट्रंप की भी ट्वीट आ गई थी, बल्कि उसके बयान आ गए थे, इंटरव्यू उसका जो भी उसने बयान दिए थे कल, क्योंकि टाइमिंग कल ऐसी थी कि वहां पे अमेरिका में दिन था और हमारे पास रात थी। तो अच्छे अच्छे बयानात कल ही ट्रंप की तरफ से आ गए थे, जिसमें यह था कि ईरान से नहीं सुना कि वो मुज़ाकरात मुअत्तल कर रहे हैं, यानी कि ऑफिशियल किसी भी चैनल से ट्रंप को यह खबर नहीं दी गई थी। साथ में ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान ने ताहाल जंग बंदी पैगामात का तबादला रोकने से मुतल्लिक आगाह नहीं किया। साथ में उसने कहा था कि अभी खामोश रहना ज्यादा बेहतर हो सकता है। और साथ में खबर यह भी चल गई थी कि हिजबुल्लाह इसराइल के साथ मुकम्मल और फौरी जंग बंदी के लिए तैयार है। तो ये खबरें ऐसी थी जो कल रात से आनी स्टार्ट हो गई थी, जिससे पता चल रहा था कि सुबह को इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं होगा। और सुबह 9 बजे तक क्रूड ऑयल की प्राइस और ब्रेंट ऑयल की प्राइस जो है नीचे आ गई थी $91 और $94 तक। और साथ में एक अच्छी डेवलपमेंट कह लें या एक मजेदार डेवलपमेंट कह लें, वो ये हुई कि ट्रंप ने नेतन्याहू को खरी खरी सुनाई। उसकी मां बहन चंगी की है इसने। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी खाल या तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूं। उसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल भी कहा। और सुबह 8 बजे तक ये खबर भी चल चुकी थी कि ईरान के साथ मुआहदा अगले हफ्ते तक तय पा जाएगा। तो ये सब चीजें ऐसी थी जिनकी वजह से कुछ पैनिक कम हुआ। अदरवाइज अगर कल वाली खबरें एज इट इज रहती तो सुबह आप इंडेक्स को उम्मीद है 1,68,800 के आसपास देखते। लेकिन इन अच्छी खबरों का, पॉजिटिव खबरों का, पॉजिटिव डेवलपमेंट का असर ये पड़ा इंडेक्स पे कि इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग रही, लेकिन सिर्फ 15 पॉइंट के साथ। उसके बाद आज जो इंडेक्स का हाई लेवल रहा वो 1256 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,71,856 पे रहा। इंडेक्स का आज का लो लेवल अगर देखें तो वो 352 पॉइंट की कमी के साथ 1,70,248 का रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग भी कोई बहुत बुरी नहीं थी, सारा दिन इंडेक्स ने 700 की जान नहीं छोड़ी। और इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो 421 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,71,021 पे आई। वॉल्यूम को बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग आज नहीं रहे, तकरीबन 190 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के 100 इंडेक्स में। टॉप एक्टर स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम WTL में जनरेट हुए, उसके बाद TBL, DCL, ओबॉय, TRG, ट्रीट, एटान्स, PTC, CSIL और बैंक ऑफ पंजाब। अच्छा, मार्केट समरी को देखें तो मार्केट समरी कुछ 50-50 है। कुछ बजट का आपको पता है कि इम्पैक्ट है, बजट की वजह से थोड़ा सा मुहतात रवैया है हमारे ट्रेडर्स का। और इदारों में भी देखें तो कल म्यूचुअल फंड बेच के निकल गया। तो मेरे ख्याल से जब बजट पेश किया जाएगा तो पता चलेगा कि बजट का इम्पैक्ट कौन से सेक्टर पे कैसा आना है, और उसके बाद फिर मूव हमें मिल सकती है सेक्टर वाइज। तो आज की मार्केट समरी अगर देखें तो एडवांस कंपनियां 221 रही, डिक्लाइनर 226 रही, अनचेंज 116 रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,61,000 रही, वैल्यू रही 27 अरब 44 करोड़ की और वॉल्यूम 550 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, उसके बाद फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, सीमेंट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो ऑटोमोबाइल सिमिलर रहे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पेपर एंड बोर्ड एंड केबल। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो MEBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर FFC ने, UBL, PPL, PTC। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो BAHL रहा, TRG, AKBL, साजियो, एंग्रो, MBP, ईफट, लक पैकेजेस, मारी। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो इंश्योरेंस कंपनियां काफी देर से बाइंग पे हैं। बाद में इंश्योरेंस कंपनियों को देखते हैं कि लास्ट 1 वीक से इन्होंने कितनी बाइंग सेलिंग की और इनके पास कौन कौन से सेक्टर पड़े हुए हैं। तो उससे पहले आज का अगर फीपीलीपी देखें तो इसमें बैंक्स की आज बाइंग है थोड़ी सी, नॉमिनल सी 0.02 मिलियन की। उसके बाद कंपनीज की बाइंग है 1.32 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 3.5 मिलियन का बेच दिया। इंडिविजुअल्स आप कह सकते हैं आज के होल्डिंग पे हैं। इंश्योरेंस कंपनियों ने $5.5 मिलियन का तकरीबन बाय किया। म्यूचुअल फंड ने आज फिर 4.25 मिलियन का बेच दिया। MBFC की थोड़ी सी बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.35 का सेल किया। ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया $1.27 मिलियन का।
तकरीबन हाफ मंथ का अगर फीपीलीपी देखें जिसमें ईद की छुट्टियां भी थी, तो सबसे ज्यादा बाइंग इसमें इंश्योरेंस कंपनियों की है। तकरीबन 32 पौने 33 मिलियन डॉलर का माल उनके पास पड़ा हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा उनके पास पड़ा हुआ है कमर्शियल बैंक्स तकरीबन 12.25 मिलियन का, 4 मिलियन का सीमेंट सेक्टर है उनके पास, 5 मिलियन का डेट मार्केट में उनकी बाइंग है, 5.25 मिलियन का उन्होंने फर्टिलाइजर को बाय करके रखा हुआ है। उसके बाद 8 मिलियन का उनके पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां पड़ी हैं। उसके बाद 4 मिलियन का, 4.5 मिलियन का उनके पास पावर जनरेशन है। रिफाइनरी सेक्टर लग रहा है कि उनके पास नहीं है, क्योंकि ऑल अदर सेक्टर में तकरीबन 7.25 मिलियन की सेलिंग है इंश्योरेंस कंपनियों की। उतनी देर तक आप चिल कर सकते हैं जितनी देर तक इंश्योरेंस कंपनियां होल्डिंग पे हैं या बाइंग पे हैं। और अगर यही 19-20 मिलियन इन्होंने मार्केट में फेंक दिया तो नीचे वाली साइड को ऊपर कर देंगे पकड़ के। स्टॉक में बात करें तो एमपीएल एनएमएल के काफी चर्चे हैं, आपको पता है गाड़ियों की वजह से, जिसमें आपको भी शामिल है और बाकी बहुत सारे अब इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। तो एमपीएल की तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नॉन श्री है, उस पर हम बात नहीं करते, उनके सिग्नल हम या उनके लेवल हम देते नहीं। तो एनएमएल को देखा जा सकता है, स्विंग इसमें बनाई जा सकती है, स्पोर्ट लेवल इसमें कंसीडर किया जा सकता है 144 को, 143 को, 143 को, और उससे नीचे 137। और अच्छी ये सपोर्ट यहाँ पे बन सकती है, अच्छी अकोमोडेशन यहाँ पे हो सकती है। और रेजिस्टेंस लेवल इसके आगे 156 के, उसके बाद 162 174 तक के लेवल इंशाल्लाह ये आपको दिखा सकता है। स्टॉप लॉस अगर किसी भाई ने लगाना हुआ तो 134 का स्टॉप लॉस इसमें लगाया जा सकता है। उसके बाद केएससी 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो ट्रेंड लाइन की बात करें, साथ में अगर मूविंग एवरेज को देख के चलें तो इंडेक्स के पास एक इंपॉर्टेंट जोन जो बन रहा है सपोर्ट जोन, वो 1,69,500 का या 1,69,500 600 आप कह सकते हैं, क्योंकि जब 1,70,000 की बात की जाती है तो 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इंडेक्स के पास 1,69,700 1,69,600 का जो लेवल है ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसको अगर इंडेक्स हमारा सस्टेन करता है तो फिर इंशाल्लाह 1,75,000 दोबारा भी आपको रिटेस्ट करके दिखा सकता है। और अगर इसको अगर ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर 2-4 दिन में आपको 1,68,800 या 1,67,900 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ आज नासिर भाई का भी मैसेज था क्वेश्चन आंसर सेशन में, उन्होंने कहा था जी कि जब अच्छी खबरें आती हैं तो फिर ना को सपोर्ट देखता है इंडेक्स, ना को रेजिस्टेंस देखता है, और जब बुरी खबरें आती हैं तो तभी यही चक्कर होता है। तो मैंने अक्सर देखा है कि जब बुरी खबरें आती हैं तब तो इंडेक्स नहीं देखता अपने सपोर्ट लेवल और उनको ब्रेक करके नीचे चला जाता है, लेकिन जब अच्छी खबरें होती हैं फिर इसको जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वहां पे रुकना याद आ जाता है, इसको अपनी रेजिस्टेंस उसको रिस्पेक्ट देनी याद आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबरें आए और इंडेक्स दोबारा भी जाके 1,75,000 पे जाके थोड़ा सा हमें ब्रेक लगा के दिखाए तो अच्छा कह सकते हैं स्कोर अच्छी वहां तक मूव भी हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद काफी चीजें होती हैं जो ड्यूरिंग द सेशन सामने आती हैं, पता चलता है कैसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन सी चीजें ऊपर जा रही हैं, कौन सी नीचे जा रही हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनके लिए भाइयों को बताना पड़ता है। आज भी जैसे एच कार था 276 275 पे मूव कर रहा था, तो प्रीमियम वाले ग्रुप में मैसेज किया था भाइयों को कि ये ओवरबॉट हो चुका है और अब इंशाल्लाह ये सपोर्ट बनाएगा नीचे जाके 250 पे 255 पे। तब मुझे नहीं पता कुछ भाइयों ने वहां पे प्रॉफिट टेकिंग की नहीं की, लेकिन फिर एच कार क्लोजिंग तक 255 को जाके रिटेस्ट कर चुका था। तो ये जरूरी नहीं होता कि आपने नीचे से ऊपर की मूव लेनी होती है, बाज दफा आप ऊपर से नीचे की मूव भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एच कार पड़ा था, चाहे 290 का पड़ा था, 300 का पड़ा था, जिस भी रेट पे पड़ा था, उसको 275 पे 274 पे 272 73 जहां पे भी सेल होता प्रॉफिट टेकिंग उसमें करके दोबारा 255 पे 260 पे लिया जा सकता और 15 रुपए 20 पैसे आप इस तरह से भी कमा सकते थे। तो कल देखेंगे इंशाल्लाह आजकल कैसे मूव करता है या बाकी चीजें कैसी मूव करती हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई चीज होगी तो इंशाल्लाह प्रीमियम वाले ग्रुप में शेयर की जाएगी। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बैकअप चैनल का जो लिंक है वो भी नीचे पेस्ट कर दिया है। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हामी नासिर हो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।